एक सूफी फ़कीर की एक छोटी सी कहानी से आज के दिन की शुरुआत करते हैं। बी लेटेड, थोड़ा सा लेट, क्योंकि हम सुबह 4 बजे कहीं चले गए थे और निरंतर हमारी मीटिंगों का दौर जारी रहा। अभी अभी हम अपने आश्रम पर पहुँचे हैं, तो आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ। अभी अपने आश्रम पे पहुँच गए हैं, देखिए, और सूर्य अच्छी तरह चमक रहा है। सूर्य देवता के दर्शन करें हैं। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक सूफी फ़कीर था। उसकी एक आदत थी कि वो कभी भी अकेला भोजन नहीं करता था। किसी न किसी को अपने साथ बुला करके निमंत्रण दे के उसके साथ ही भोजन करता था। यह आदत उसकी निरंतर चलती रही। बांट कर खाना उसके नेचर में था। जैसे किसी का होता है कि भाई मैं अकेला खाना नहीं खाऊंगा, किसी के साथ बांट करके खाऊंगा। तो एक दिन ऐसा आ गया कि उसे एक भी आदमी नहीं मिला जो उसके साथ भोजन कर सके। अब वह काफ़ी घूमा, लोगों के पास गया, तो किसी ने कहा मेरे तो निमंत्रण है, किसी ने कहा मैंने तो भोजन कर लिया है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, उसे एक भी आदमी नहीं मिला। उसने सोचा कि आज तो मुझे लगता है भोजन के बगैर ही दिन काटना पड़ेगा। तो उसके लिए भी वो राजी हो गया कि कोई बात नहीं, एक दिन अगर भोजन नहीं करेंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी। लेकिन भोजन उसने तैयार कर रखा था। जैसे ही वो यह सोच के बैठा कि भैया आज तो कोई आएगा ही नहीं, आज तो भूखा ही रहना पड़ेगा, भोजन तैयार रखा था, इतने में एक 70 साल का बूढ़ा आया और उसका घर खटखटाया। उसने खटखटाया, बोला, उसने खोला तो देखा, बूढ़े ने बोला कि मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भोजन करा दो। उसने कहा वाह अल्लाह, परमात्मा, ईश्वर, आपने तो मेरा प्रार्थना सुन ली और भेज दिया किसी को। तो उसने कहा जी आइए आप भोजन करिए। जैसे ही वो भोजन परोस दिया गया, बिठा दिया गया, जैसे ही उस बुजुर्ग ने पहला निवाला अपने मुंह की तरफ करा तो फट से उस फकीर ने उसका हाथ पकड़ लिया कि तूने खाना मुंह में अंदर डालने से पहले परमात्मा का नाम नहीं लिया, उस अल्लाह का, उस ईश्वर का नाम क्यों नहीं लिया। पकड़ लिया उसका हाथ। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मैंने तो आज तक किसी परमात्मा को नहीं मानता, किसी परमात्मा का नाम नहीं लेता और आज भी नहीं लूंगा, बेशक आप भोजन ना कराएं। इतने में एक आकाशवाणी हुई और ऊपर से आवाज आई कि भाई 70 साल से मैं इसको भोजन दे रहा हूं और आज तक इसने मेरा नाम नहीं लिया। आज तुझे तो इसका धन्यवाद ही होना चाहिए कि तेरे भोजन करने के लिए इसने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। ये प्रेम करता है दिल से, नाम लेने से कोई ज़रूरत नहीं है। नाम नहीं ले रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये परमात्मा से प्रेम नहीं करता। तो तू कौन होता है इसके भोजन को रोकने वाला। तो वह आदमी बड़ा चकित हुआ कि मैं तो बगैर परमात्मा के भोग लगाए आज तक मैंने कभी भोजन नहीं किया और ना ही किसी को करने दिया। लेकिन जो आदमी 70 साल से भोजन कर रहा है, उसने आज तक परमात्मा का नाम नहीं लिया और कह रहा है मैं मानता ही नहीं परमात्मा को। और परमात्मा खुद कह रहा है कि मैं इसको 70 साल से भोजन दे रहा हूं क्योंकि ये प्रेम करता है, ये अपने नियम पर अड़ेग है। ये नियम नहीं बदलेगा भोजन के लिए। खूब मैंने प्रयत्न करके देख लिए, लेकिन इसने आज तक मेरा नाम नहीं लिया। और मैं हमेशा उनकी कदर करता हूं जो अपने नियम पर रहते हैं। वह जो फकीर था उसके बुढ़े के पैरों में पड़ गया कि मुझे आपसे सीखने की ज़रूरत है कि मैंने जो नियम, आपने जो अपना नियम बना रखा है उसको कभी नहीं छोड़ते हैं। ये छोटी सी कहानी हमें एक संदेश देती है। आप अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं ये तो पता नहीं, लेकिन जिस भी काम को कर रहे हैं उसको निरंतर करते रहिए। जो वो शक्ति है, जो वो परमात्मा है,
वो आपके साथ खड़ा है हमेशा, क्योंकि जो रेगुलर काम करता है, रेगुलर अपनी जो भी उसने दिनचर्या बना रखी है, रेगुलर एक्शन में रहता है, उसको फल जरूर मिलता है। एक और छोटी सी कहानी याद आ गई। एक व्यक्ति था जो, एक परमात्मा का मंदिर था थोड़ा सा गांव से बाहर जंगल में। एक आदमी वहाँ रोजाना जोत बत्ती करने जाता था, पूजा करने जाता था और तब वो भोजन करता था। एक व्यक्ति था जो नास्तिक था, जो जाके 5 जूते मारता था उस मूर्ति में, लेकिन रोज जाता था। वो भी पूजा वाला भी रोज जाता था और जूता मारने वाला भी रोज जाता था। पूजा वाले को ऐसा लगता था ये दुष्ट है, और जो जूता मारने वाला था उसको, वह जो पूजा करता था वह दुष्ट लगता था कि खामा खा के यहाँ पे अपना टाइम खराब करता है, क्या कहता है। तो दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, लेकिन दोनों परमानेंट जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ, बहुत तगड़ा तूफान, आंधी, बारिश आ गई। वो पूजा वाले ने थाली वाली सजा ली, निकलने को होता था तो दीपक बार बार बुझ जाता था, क्योंकि नियम था उसका कि दीपक जला के वहाँ तक जाना। वह नहीं जा पाया क्योंकि तूफान बहुत तेज था। लेकिन जो जूता मारने वाला व्यक्ति था, उसे तो कुछ ले जाना नहीं, हाथ में जूता लेना और चल देना, उसका क्या बिगाड़ेगा। वो गया और उसने जाके 5 जूते मार दिए। तो वो परमात्मा प्रकट हो गया और उससे बोला, बोल क्या चाहिए। उसने कहा, मैं तो आपको जूते मारता हूँ, फिर भी आप मुझे दर्शन क्यों दे रहे हो और मेरी इच्छा को क्यों पूछ रहे हो। उसने कहा, मैं नियम का भूखा हूँ। जो व्यक्ति नियम से काम करता है, मैं नहीं जानता कि जूता क्या होता है, प्रेम, ये पूजा क्या होती है, मुझे कोई भाषा नहीं पता। मुझे सिर्फ एक ही भाषा पता है कि रोज़ मेरे यहाँ आता है, और जो आता है वही मेरा सच्चा भगत है। चाहे वो मुझे गाली देने आए, चाहे मुझे जूते मारने आए, चाहे कुछ भी करने आए, लेकिन तुमने अपना नियम नहीं तोड़ा। और वो जो रोज़ पूजा करने आता था, उसने अपना नियम तोड़ दिया। इसलिए इसका जो इनाम है, जो भी मेरी कृपा है, वो तुम्हारे ऊपर रहेगी, चाहे तू कितना ही गाली दे, कितने जूते मार। तो ये दोनों कहानियाँ हमें ये दर्शाती हैं कि हमें अपने कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। ये दुनियादारी है, ये गलत कहती है, ठीक कहती है, ये जज नहीं है, ये कोई जज नहीं है। जज आप खुद हैं, आपकी इच्छा है। आपकी इच्छा किसी से प्रेम करने की है तो प्रेम करिए, आपकी इच्छा किसी से नफरत करने की है तो नफरत करिए, लेकिन अपनी इच्छा की बात मानिए। बाहर की दुनिया तो बहुत लेट समझती है। जो भी कर्म आप करते हैं निरंतर, उस पे लोग मखौल उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं, गालियां देते हैं, आपके कार्य में बाधा डालते हैं। लेकिन आप अगर निरंतर अपने काम पर लगे रहेंगे तो ये तो मैंने जैसे कई बार बताया है, भीड़ तो भेड़ है। ये तो एक भेड़ जहाँ चलने लगेगी वहीं लाइन लगा देंगी। ये तो आपके पीछे एक दिन आएंगे ही आएंगे, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना जो परमानेंट काम करने का तरीका है उससे विचलित ना हो। उससे जिस दिन आप विचलित हो गए, उस दिन आप समझ लेना कि आप हार गए हैं। आप निरंतर अपने काम पर लगे रहिए। दुनियादारी है, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। बहुत लोग तो ऐसे होते हैं कि जो आपको चैलेंज भी कर देते हैं, लेकिन वो कुछ दिन बाद मर भी जाते हैं, इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। एक बात और मुझे याद आ गई। एक राजा था और एक व्यक्ति था जो सारे गलत काम करता था राजा की नज़रों में। एक दिन उसने उसको पकड़वा लिया और फांसी की सज़ा दे दी। अब उसे फांसी की सज़ा दे दी तो राजा संतुष्ट हो गया कि भाई उस दिन फांसी लगेगी।
जैसे ही उस व्यक्ति को फांसी लगने वाली थी तो वो जोर जोर से रोने लग गया। राजा ने पूछा, भाई रो क्यों रहा है? उसने कहा, महाराज मैं रो इसलिए रहा हूं कि मैं एक घोड़े को ट्रेनिंग दे रहा था। वो उड़ने वाला घोड़ा है और वो ट्रेनिंग अधूरी रहेगी मेरी। मैं मर जाऊंगा, अब उसको ट्रेनिंग कौन देगा? राजा ने कहा, उड़ने वाला घोड़ा? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा फिर उसको जब तू उड़ा देगा फिर किसको देगा? उसने कहा आपके लिए ही तो तैयार कर रहा था उसको, कि हमारे राजा उस घोड़े पर उड़ें और कभी किसी से पराजित ना हो। बोला, यार ये तो हमारे लिए अच्छी रहेगी। उसने सोचा कि भाई इसको तो फांसी कैंसिल, क्योंकि ये मेरे लिए घोड़ा हो जाएगा और मैं दुनिया से अलग हो जाऊंगा, क्योंकि उड़ने वाला घोड़ा तो किसी के पास है ही नहीं। फिर तो मैं जिस मर्जी राज्य पे कब्जा कर लूंगा, मुझे तो कोई हरा ही नहीं पाएगा, क्योंकि मैं तो लड़ाई उड़ने वाले घोड़े से करूंगा। तो उसने पूछा कि कितने दिन में तू उसको ट्रेंड कर देगा? उसने कहा, महाराज 1 साल लग जाएगा। 1 साल लग जाएगा? उसने कहा ठीक है, अगर नहीं कर पाया तो 1 साल बाद फांसी दे देंगे, भाई इसकी फांसी कैंसिल करो। अब वह बड़ा खुश हो गया, वह खुशी खुशी अपने घर चला गया। उसकी घरवाली बोली कि आपको तो फांसी लगने वाली थी। उसने कहा हाँ, अब 1 साल बाद लगेगी। उसने कहा क्या बात हुई, क्यों माफ़ कर दिया? उसने बताया कि राजा को मैंने ये कह दिया कि मैं घोड़े को ट्रेनिंग दे रहा हूँ उड़ने वाले। बोली फिर 1 साल बाद कैसे करोगे? उसने कहा 1 साल बहुत लंबा समय होता है, पता नहीं मैं मर जाऊं या राजा मर जाए या कुछ और सिचुएशन आ जाए, अभी ये फोकस करो कि हमें 1 साल का टाइम मिल गया। कहने का उसका मतलब ये था। और 6 महीने बाद राजा की मृत्यु हो गई और वह आदमी फ्री हो गया। तो कहने का मेरा मतलब ये है, ये कहानियाँ ये बताती हैं कि परमानेंट इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। हो सकता है कोई व्यक्ति आपको बुरा भला कह रहा है और वो जिंदा ही ना रहे जब तक आपकी योजना पूरी हो। बहुत लोग रोजाना मरते हैं, बहुत लोग इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं और बहुत लोग नया जन्म लेते हैं। इसलिए आप अपने कर्म पर लगे रहिए। कोई व्यक्ति आपको नीचा दिखाता है, आपसे बदतमीजी करता है, आपकी बेइज्जती करता है, तो है कोई ना कोई शक्ति जो उसको सजा देगी, उसके कर्म उसके सामने आएंगे। आप कभी भी अपने विचारों से विचलित ना हो, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। ना परमानेंट दुश्मन होते हैं, ना परमानेंट दोस्त होते हैं, ना परमानेंट व्यक्ति होता है। ये तो एक सिस्टम है जो चलता रहता है ज़िंदगी में, और चलते चलते इसमें बदलाव आते रहते हैं। हो सकता है जो आदमी आज आपसे बुरा भला कह रहा है, कल वो आपके चरणों में पड़े। हो सकता है जो आपके चरणों में पड़ा हुआ है वो कल आपको बुरा भला कहे। जैसे मैंने एक कहानी कुछ दिन पहले सुनाई थी, लेकिन इस समय की मांग है उस कहानी को भी इससे कनेक्ट किया जाए। जापान में एक बहुत ही विद्वान संत रहते थे गांव में। सारा गांव उनकी सेवा करता था, सारा गांव उनके पैरों में पड़ा रहता था। लेकिन कुछ दिन बाद एक कुंवारी लड़की से एक बच्चा हो गया। कुंवारी लड़की से एक बच्चा हो गया। अब पूरे गांव में खबर फैल गई। तो उस लड़की से पूछा गया कि इसका बाप कौन है। तो उसने उस संत का नाम ले दिया, क्योंकि वो लड़की जानती थी कि संत को तो कोई कुछ कहेगा ही नहीं, सारा गांव इनकी पूजा करता है, इनकी सेवा करता है, इसलिए संत का नाम ले देती हूँ। अब जब संत का नाम ले दिया तो पूरा गांव संत के विरोध में आ गया और संत को बुरी भली गालियां देने लगा, ईंट पत्थर मारने लगा, जूते मारने लगा और संत के झोंपड़े में आग लगा दी, जिस झोंपड़े में संत रहता था। उस भीड़ ने, उन लोगों ने जो उनके पैरों में पड़े रहते थे, और उस बच्चे को उसकी तरफ फेंक दिया कि ले अपना बच्चा, ये पाप है। तो उसने उस बच्चे को उठाया और उसके सर पे हाथ फेरा, उससे प्रेम किया और परमात्मा का ऊपर की तरफ मुंह करके धन्यवाद किया, हे परमात्मा, अभी तक मैं अकेला था, अब ये बच्चा मुझे दे दिया, मुझे जीने का एक सहारा दे दिया।
करता रहा, लोग उसको पत्थर मारते रहे, खून टपकता रहा। लेकिन जब उस लड़की ने देखा कि मैंने तो झूठ बोला है और ये तो संत को भी नहीं बकस रहे, तो उस लड़की ने अपने पिताजी के पास जाकर के सच्चाई बता दी कि पिताजी, ये जो बच्चा है, मैं एक लड़का है गांव का, उससे प्रेम करती हूँ और उसी के साथ मैंने ये सब किया और उसी का है ये बच्चा, संत का नहीं है, मैंने झूठ बोला था। तो उस लड़की के बाप ने लोगों को बताया कि भैया ऐसे ऐसे बात है, सच्चाई तो ये है, ये लड़की झूठ बोल रही थी। अब तो सारा गांव संत के पैरों में पड़ गया कि महाराज हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। और आपने बताया क्यों नहीं हमें, ये बच्चा आपका नहीं है। उसने कहा इससे क्या हो जाता है, ये जो ईश्वर की देन है, ईश्वर का अंश है, ये मेरा है, आपका है, उसका है, उसका है, ये तो मैं सौभाग्यशाली हूँ, इसको मेरा नाम दिया गया। तो ऐसे संत होते हैं और सारी जनता उनके पैरों में पड़ गई। संत ने कहा कि अभी तो आपने मेरा झोंपड़ा जला दिया, फिर आपको पता चल जाता, मैं मना कर देता तो दूसरे का जला देते, तो मैं क्यों जलवाऊं किसी का झोंपड़ा। इसलिए ये बच्चा मेरा है, आप सब भी मेरे बच्चे हो, चाहे आपने कुछ भी कहा मुझे बुरा भला, चाहे आपने पत्थर मारे, मुझे जूते मारे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि संत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब वही भीड़, वही लोग संत के पैरों में पड़ गए और गिड़गिड़ाने लगे कि जी हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, हमें माफ़ कर दो। ये कहानी ये बताती है कि कोई भी परमानेंट आपका दुश्मन नहीं होता और कोई भी परमानेंट आपका मित्र नहीं होता। वक्त जो होता है, वक्त के हिसाब से ये लोग बदलते रहते हैं। तो आप उस लेवल पर बैठ कर के सोचेंगे कि आज जो ये मित्र है, जो ये अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, हो सकता है कल ये आपके लिए बुरी बातें करे, आपको उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। और जो आज आपके खिलाफ बात कर रहा है, कोई बुरी बात कर रहा है, हो सकता है कल वो आपके चरणों में मिले। तो ये इस दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, सब बदलती रहती है, वक्त बदलता रहे। जैसे सुबह सूर्य निकलता है, दोपहर को तेज होता है और शाम को अस्त हो जाता है। जब ये वक्त, ये समय, मौसम देख लीजिए, बहुत तगड़ी बारिशें हो रही हैं, बहुत तगड़ी ठंड पड़ेंगी, फिर गर्मियाँ पड़ेंगी, फिर बसंत आएगी। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। परमानेंट जिस बच्चे को आप पैदा करते हैं, उससे लाड करते हैं, प्रेम करते हैं, वो भी आपके साथ नहीं रहता, वो भी एक दिन छोड़ करके आपको चला जाता है। और हो सकता है वो आपको सबसे ज़्यादा कष्ट दे जीवन में। वही बच्चा जिसको आप पैदा करते हैं, जिसे लाड करते हैं, जिसे बड़ा करते हैं, वही आपकी मौत के बाद आपको आग लगाता है। तो ये वक्त है। उसी आदमी को सब जो पूजते हैं, पाजते हैं, उसकी सेवा करते हैं, और जब वो मर जाता है तो वही लोग ले जा करके उसको जला देते हैं। तो ये जो वक्त है, ये सबसे बड़ी ताकत है। इस वक्त के साथ चलिए, इससे कदम से कदम मिलाकर आप जब आप चलेंगे और अपने जो आपके नियम हैं, जो आपके प्रिंसिपल हैं लाइफ के, उनको कभी ना बदलें। भीड़ को देख करके अपने उससे बदलें ना, अपने उससे पीछे ना हटें। तो आज के दिन की शुरुआत हो गई है, हम निरंतर अपने काम पर लगे हुए हैं। 2 अक्टूबर को हमारी कोशिश है कि हम यात्रा लेके यहाँ से निकलें और 21 दिन तक हम रास्ते में रहें, लोगों से मिलते जुलते चलें और मुख्यमंत्री हाउस पर पहुँचें। मुख्यमंत्री हाउस पर पहुँच कर के हम अपनी जो हमने दर्शन लिखा है उसकी एक कॉपी मुख्यमंत्री जी को दें, एक कॉपी राज्यपाल जी को दें, और जो हमारा हम आगे जो अपने गौशाला और रिसर्च सेंटर का जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं 21 दिवसीय, उसके लिए उनके साथ बैठ कर के योजना बनाएं कि वो किस तरीके से कार्यक्रम करेंगे, वो क्या सहायता करेंगे हमारी। क्योंकि ये मेरे अकेले का काम नहीं है, ये आप सब का काम है। क्योंकि ये इतना बड़ा कार्यक्रम है, इसमें करोड़ों लोग पहुंचने की हमें संभावना है। इसको हम यहाँ ये भी मान सकते हैं कि ये एक छोटा कुंभ होगा, जिसमें संतों का समागम होगा, नेता आएंगे, अभिनेता आएंगे,
इन्फ्लुएंसर आएंगे, राजघराने आएंगे, किन्नर समाज आएगा, संत समाज आएगा, और जितने भी उद्योगपति आएंगे, आपके वैज्ञानिक आएंगे, सेना के जो अधिकारी हैं वो भी इसमें शिरकत करेंगे। कहने का मेरा मतलब ये है कि रोज़ाना लाखों लोग इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और आखिर में 21वें दिन जब इसका समापन होगा, जब नींव रखी जाएगी, तो उस दिन काफ़ी लाख लोग पहुंचने की उम्मीद रहेगी, क्योंकि हमने एम्बेसडरों को भी इसमें बुलाना है, बाहर के देशों के राजदूतों को भी इसमें बुलाएंगे, राज्यपालों को भी बुलाएंगे, मुख्यमंत्रियों को भी बुलाएंगे, बड़े बड़े कथावाचक इसमें आएंगे। रोज़ 21 कथाएं होंगी, 21 जो अच्छे कथावाचक हैं उनके द्वारा, जिनको लोग जानते हैं, जिनका विदेशों तक नाम है, उन सबको यहाँ बुलाया जाएगा। ये एक ऐसा कुंभ लगाया जाएगा जिसमें हर समाज, हर धर्म, हर जाति, जिसमें अपना कार्यक्रम समझ करके उसमें अपनी आहुति डालेंगे। तो इस कार्यक्रम को लेकर के भी मुख्यमंत्री जी से, राज्यपाल जी से चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे उसके बाद प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी को भी इस कार्यक्रम के लिए शामिल किया जाए, उनकी भी योजना अनुसार इस कार्यक्रम को स्वरूप दिया जाए। तो ये 2026 में ये कार्यक्रम करने का हमारा विचार है कि 2026 में इसकी जो विमोचन है इसका, हमारे दर्शन का, वो भी हो, और जो ये बिल्डिंगें बनेंगी, जो रिसर्च सेंटर बनेगा, जो ये गौशाला बनेगी, गौ अस्पताल बनेगा, इनकी नींव भी रखी जाए। इस तरीके का ये जो कार्यक्रम है, इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल जी से मिलने के लिए 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, शास्त्री जी का भी है जन्म, और उस दिन दशहरा भी है। तो ये सारे कार्यक्रमों को देखते हुए हम खुद स्वच्छता अभियान चलाते हुए चंडीगढ़ तक जाएंगे। कोशिश कर रहे हैं, कई ऑप्शन आए हैं, आपने बताया नहीं। मैंने तो आपसे भी अपील की थी कि हाथी पर बैठ के जाएं, घोड़े पर बैठ के जाएं, या आपके घोड़े पर, ऊंट पर, या साइकिलों से जाएं, या पैदल जाएं, या ट्रैक्टरों से जाएं। तो आप सब पता नहीं क्यों मुझे बता नहीं रहे। मैं आप सबकी राय जानना चाहता हूं कि यात्रा को हम किस स्वरूप में यहाँ से शुरुआत करें। ये तो परमानेंट दिमाग में कर लिया है कि हवन यज्ञ होता हुआ जाएगा, आपके भजन कीर्तन चलते हुए जाएंगे, और एक अखंड ज्योति भी जलती हुई जाएगी, जो परमानेंट यहाँ से जल करके और मुख्यमंत्री निवास तक जलती रहेगी। हम अन्न त्याग कर देंगे और मौन में रहेंगे, बोलेंगे नहीं। हम मुख्यमंत्री तक पहुँचने तक रास्ते में आप सब लोग बोलेंगे, आप सब लोग नाचेंगे, गाएंगे, और हम तो अपनी जो हमारा एक कार्यक्रम चलता है 5 मिनट में करेंगे विश्व को कचरा मुक्त, वह संदेश देते हुए और अपने राष्ट्रीय ध्वज और धर्म ध्वज के साथ सनातन की बात करते हुए, लोगों के साथ सनातन का संदेश देते हुए, संत महात्माओं के साथ, आप जैसे भक्तों के साथ, आप सबके साथ उस यात्रा को हम संपूर्ण करने का प्रयास करेंगे कि वो पूर्ण हो, ताकि जो विश्व पटल पर हमारे दर्शन को पहुंचाया जा सके और पूरा विश्व उस दर्शन से अपना मार्गदर्शन लेकर के फ़ायदा उठाए। ऐसी हमारी विचारधारा है, ऐसी हमारी सोच है। आपका भागीदारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके बगैर ये यात्रा संपन्न नहीं होगी। तो मैं आप सबसे विनती करता हूँ, अपील करता हूँ कि कम से कम आप यात्रा में नहीं चल सकते तो कोई बात नहीं, अपने कम से कम राय दें, विचार दें, ताकि इस यात्रा को और भी भव्य और दिव्य, सुंदर, और अपने सनातन धर्म का जो हमारा पूरी दुनिया में डंका चलता है, उसका संदेश भी पूरी दुनिया के पास पहुँचे कि सनातन धर्म में ऐसा ऐसा भी होता है। हमारा जो सनातन धर्म है ये हमारा अकेले का नहीं, ये पूरी दुनिया का है। जितने भी पंथ धर्म बन रहे हैं,
जितने पंथ हैं, जितनी विचारधाराएं, जितनी परंपराएं हैं, सब सनातन से निकली हुई हैं। किसी की उम्र 1000 साल है, किसी की 500 साल है, किसी की 2000 साल है, किसी की 3000 साल है, लेकिन सनातन की जो उम्र है वो अनादि आदि से चलती आ रही है, ब्रह्म से, ब्रह्मांड से पहले से चलती आ रही है। सनातन का जो अर्थ है वो यही है कि जिसका कोई अंत ना हो, जिसकी कोई शुरुआत ना हो और जिसका कोई अंत ना हो, वही सनातन है। तो पूरा विश्व सनातन ही है, जीव जंतु, पेड़ पौधे, क्योंकि सनातन धर्म में ही ऐसे वाक्य कहे जा सकते हैं, वसुधैव कुटुम्बकम, वसुधैव कुटुम्बकम। और हमें गर्व है कि हम सनातन में पैदा हुए, सनातन में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, अपनी जो हमारी सांसें हैं वो सनातन के लिए चल रही हैं, धड़क रही हैं। तो कोई भी धर्म हो, कोई भी पंथ हो, हर कोई सनातनी पहले है, बाद में बन जाती हैं, अपनी अपनी विचारधाराएं बन जाती हैं। कोई उसको मानता है, कोई नहीं मानता है, कोई नई विचारधारा में चला जाता है, कोई नई विचारधारा लेके आता है। तो सनातन के जो 9 दर्शन हैं वो बहुत सभी बढ़िया हैं। इसमें 6 दर्शन आस्तिक माने जाते हैं, जो वेदों की वाणी, उपनिषदों की वाणी मानी जाती है, और 3 दर्शन वो माने जाते हैं जिन्हें नास्तिक का दर्जा दिया गया है, जो वेदों से अलग माने जाते हैं। लेकिन ये जो दर्शन आपने लिखा है, जो हमारा इच्छा पूर्ति दर्शन है, ये पूरी दुनिया का दर्शन है, हर जीव जंतु का दर्शन है, हर सजीव निर्जीव का दर्शन है, आकाश पाताल धरती सब का दर्शन है। तो ये आप सबका दर्शन है, और इस कुंभ में आप अपनी भागीदारी जरूर सुनिश्चित करें, और चाहे एक कदम चलें। मैं ये नहीं कहता कि आप 21 दिन तक इस कार्यक्रम में रहें तो अच्छी बात है, आपके रहने का, खाने का सब इंतज़ाम किया जाएगा, लेकिन कम से कम आप ज़्यादा ना कर सकें तो एक कदम ज़रूर इस यात्रा में अपना समय निकालें और इस यात्रा का आनंद लें। बड़े भव्य दिव्य तरीके से ये यात्रा रहेगी, नाचते गाते, और दशहरे से शुरू होकर के दिवाली तक ये यात्रा वहाँ रहेगी। और दिवाली आई होप कि हम मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल जी के साथ मनाने का प्रयास करेंगे, और आपसे भी आह्वान करता हूं कि आप कम से कम अपनी राय जरूर दें, और हो सके तो इस कार्यक्रम में जरूर शिरकत करें। आप सभी का स्वागत है। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूं। आप सबकी जय हो।